रही आज हमारा फ्रीलांस यानी अपवर्क ट्यूटोरियल का लास्ट लेक्चर है। इस लास्ट लेक्चर को मैंने थोड़ा सा इस तरह डिवाइड किया कि इस लेक्चर में हम सारा कोर्स कवर कर लेंगे। लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने पहले 3 लेक्चर्स मेरे नहीं देखे तो वो सिर्फ इस एक लेक्चर पे फोकस करे तो वो अपवर्क का मुकम्मल ट्यूटोरियल जो है वो सीख सकता है। जो चीज़ें पेंडिंग है वो भी इसमें हम कवर करेंगे, जो पहले हम कवर कर चुके हैं वो भी इसमें रिवाइज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, माय नेम इज़ अफजल नज़ीर और मेरे को इंस्ट्रक्टर ताहिर साहब हैं। हम तकरीबन 10 ईयर्स से ऐप डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट का एड्रेस है और अगर आप हमारी ऐप्स देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अफजल नज़ीर ऑन एप्पल स्टोर और ये हमारी सारी ऐप्स आ जाएंगी। और इसी तरह play.google.com पे जाके हम एक कंपनी के नाम से काम कर रहे हैं जिसका नाम है लेट टेक्नोलॉजीज़। तो ये लेट टेक्नोलॉजीज़ की सारी ऐप्स आपके सामने आ जाएंगी और ये है एप्पल के स्टोर पे मौजूद ऐप्स। लेकिन ये सारी ऐप्स जो हैं ये हमारा 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बाकी जो क्लाइंट्स के लिए काम किए हुए वो डिफरेंट स्टोर्स के ऊपर, क्लाइंट के अपने स्टोर्स पे वो मौजूद है। तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपवर्क के इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो ज़रा देख लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रीलांस माइंडसेट। ये मैंने नाम रखा है फ्रीलांस माइंडसेट से क्या मुराद है। उसके बाद किस तरह से नई प्रोफाइल बनती है, ये हमारा भी पेंडिंग है। हम गुड डेवलपर्स की प्रोफाइल्स देखेंगे, गुड क्लाइंट्स की प्रोफाइल्स देखेंगे, वहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अपवर्क पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। किस तरह एक अच्छा क्लाइंट आइडेंटिफाई होता है, इस पे वीडियो तो मौजूद है लेकिन हम इस लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे। अपवर्क के कैलिबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अपवर्क एक हाईली स्टैंडर्ड फोरम है। हाउ टू राइट अ गुड प्रपोज़ल, इस पे भी मैं आपके सामने अभी इसी लेक्चर में किसी क्लाइंट के लिए प्रपोज़ल राइट करके सबमिट करना आपको दिखाऊंगा। हाउ टू बिकम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, इसमें मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊंगा कि टॉप रेटेड फ्रीलांसर कैसे बना और उसके बाद अपवर्क वाले आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देते वो डिस्कस करूंगा। कौन सी स्किल सेट आपको मेंशन करनी चाहिए काम स्टार्ट करने से पहले, इसका ताल्लुक ज़ाहिर है प्रोफाइल क्रिएशन से, अप्रूवल से है, तो वो हम बात करेंगे। व्हाट ओवरली रेट शुड यू मेंशन, ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। व्हेन यू शुड ऐड न्यू स्किल सेट इन योर प्रोफाइल, कब कब आपको नई प्रोफाइल अपने स्किल सेट में ऐड करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हाउ टू चेक गुड और बैड क्लाइंट्स, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छा क्लाइंट कौन सा है, हमें इसके साथ काम करना है नहीं करना। कौन सी कंट्रीज़ के क्लाइंट्स बेस्ट हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। बिडिंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। हाउ टू बीट योर कंपेटिटर्स, इस पे हम बात करेंगे। नेवर गिव योर अकाउंट टू योर बिजनेस डेवलपर, ये क्या है, ये मैं आपको जब इस पर हम डिटेल्स बात करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन एजेंसी एंड इंडिविजुअल अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन आवरली एंड फिक्स प्राइस जॉब, अगर आप यूएसए या यूरोप में हैं तो क्या आपको बिग प्लस मिलता है, ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लाइंट कहता है कि रिफ़ंड कर दें तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो आपको क्या करना है। कभी भी बग़ैर पैसों के काम नहीं करना, डोंट वर्क विदाउट पे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रॉब्लम इज़ नॉट अ फर्स्ट जॉब, पहली जॉब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पहली जॉब में 5 स्टार हासिल करने हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन लेनी है कि नहीं, अब तो ये सवाल नहीं रहा क्योंकि अब आपको अपवर्क वाले कहते हैं कि अब आपको सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी ही पड़ती है। पहले कनेक्ट्स फ्री होते थे, 60 कनेक्ट्स बड़े यूज़ किए हमने, लेकिन अब रिसेंटली रूल चेंज हो गया। तो बहरहाल इस पर हम बात कर लेंगे कि किस तरह आपको परचेज़ करने हैं, इसमें पैकेजेस हैं उस पर बात कर लेंगे। व्हाट क्लाइंट एक्सपेक्ट यू फ्रॉम यू, क्लाइंट कैसे मतलब आपको देखता है कि आप कैसे डेवलपर हैं, ये हम कैसे जज करेंगे और कैसे उसको अपना। सम टाइम ये होता है कि लाइक हम ये नहीं कह रहे आप उसको धोखा दें कि आप अच्छे डेवलपर हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी जो भी स्किल सेट है अच्छी है, जितनी भी अच्छी है, आप वो भी क्लाइंट को शो नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट आप वो स्किल सेट तो शो करें ना जो आपकी है।
तो वो कैसे शो करेंगे रिमोटली, ज़ाहिर है क्लाइंट आपसे बहुत दूर है तो कैसे शो करेंगे ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, अपवर्क पे आपने बहुत सा काम कर लिया, बग़ैर मेहनत के वही काम आप कहाँ कहाँ और यूज़ कर सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसमें सबसे बेस्ट फाइवर है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आ जाएं वापस पहले पेज पे। ये मैंने एक लफ्ज़ खुद से लिखा है, फ्रीलांसर माइंडसेट। तो सबसे पहले हमें फ्रीलांसर माइंडसेट बनाना है। वो क्या है? मतलब अक्सर ऐसा होता है आप 8 साल से डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप प्रोग्रामर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपका गिटहब पे अकाउंट नहीं है। लाइक आपने एक अच्छी कंपनी में जॉब की है, लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि आप गिट पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और गिट पे कोड पुश करें। अगर आप करते भी रहे हैं तो वो कोई कंपाइल्ड नहीं है कि आप किसी क्लाइंट को अपनी गिट की प्रोफाइल शो कर सकें। तो माइंडसेट से मुराद ये है कि जिस दिन आप डेवलपर बने, आप अपवर्क में आए ना आएँ, आप गिटहब के ऊपर जाना शुरू कर दें। आपका ज़ाती काम है, क्लाइंट का काम है, किसी का काम है, गिटहब के ऊपर काम करना शुरू करें। असूली तौर पे तो जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में होते हैं, उस वक्त आपको 3-4 स्टूडेंट्स की जो टीम होती है, वहीं पे गिटहब के ऊपर कोड अपलोड करना और टीम मैनेज करना सीखना चाहिए। ये प्रोफाइल सम टाइम क्लाइंट आपकी सिर्फ यही प्रोफाइल देख के आपको जॉब दे देता है। तो माइंडसेट से मुराद ज़रा डेवलपर्स वाला माइंडसेट कैसे बनेगा। दूसरी है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो पे आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, लाइक आप प्रोग्रामिंग में किसी इशू में फंस गए हैं तो आप वहाँ पे जाके सवाल करें लोग। और अगर ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपने एक क्वेश्चन पोस्ट किया, उसके बाद आपने ख़ुद ही उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो आप उसी क्वेश्चन के आंसर में ज़रूर लिखें कि मुझे इसका सोल्यूशन मिल गया। इसी तरह लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करें। स्टैक ओवरफ्लो पे आपकी प्रोफाइल बनती है। अब तो स्टैक ओवरफ्लो ने इतना इन्हांस कर दिया है कि वो वहीं पे जॉब्स ऑफ़र करना शुरू हो गया। लाइक आप एक बटन दबाते हैं तो आप रिमोट जॉब्स के लिए आपका अप्लाई हो जाता है। इसके अलावा क्या है लिखा हुआ है, टॉप 10। ये एक ऐसा फोरम है जिसके बारे में अमूमन कम लोग जानते हैं। गिटहब स्टैक ओवरफ्लो के बारे में बहुत लोग जानते हैं। टॉप 10 क्या है? टॉप 10 बेसिकली एक डिफरेंट चीज़ है। लाइक इसका उस सेंस में लिंक नहीं बनता कि क्लाइंट आपसे टॉप 10 की प्रोफाइल मांगेगा, नहीं। टॉप 10 तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर आप हायर हो गए, अगर आपकी प्रोफाइल बन गई तो फिर आपको शायद अपवर्क पे आने की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन टॉप 10 मैंने इसलिए लिखा कि टॉप 10 पे बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल्स भी आते हैं। अभी हम देखते हैं। मैं अक्सर यहाँ से टॉप 10 से ना आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। तो टॉप 10 पे जाके आपने सिर्फ क्या करना है, लोगों की प्रोफाइल्स देखनी है। ये देखें लिखा हुआ है हायर द टॉप 3% ऑफ फ्रीलांस टैलेंट। इनका एक बड़ा हाई स्टैंडर्ड ये एक फोरम है। यहाँ पे जाके आप लोगों की प्रोफाइल्स देखें डेवलपर्स की, तो उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये सिर्फ इसलिए, या फिर टॉप 10 पे जाके आप आर्टिकल्स पढ़ें। अभी हम लिखते हैं आर्टिकल्स ऑन टॉप 10। तो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखे होते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स ऑन टॉप 10। ये तो हमें पता नहीं कहाँ ले गया। हम ऐसा करेंगे, टॉप 10 पे मेरा अकाउंट है, आप ऐसा करें यहाँ से, यहीं से टॉप 10 पे साइन इन करके ना, यहीं से आप आर्टिकल्स ढूंढें और पढ़ें। चलें, मीडियम ये मेरी फेवरेट साइट है। इसके अलावा एंड अपवर्क कम्युनिटी, ठीक है, अपवर्क कम्युनिटी, अपवर्क कम्युनिटी। चले, हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। ये आपने रेगुलर काम करना है, जब भी वक्त मिले या जब भी काम स्टार्ट करें, सबसे पहले ये मीडियम पे या इधर उधर जाके अपने जो आपको इश्यूज़ आ रहे हैं आप वो सर्च करें। आपके सामने बेहतरीन किस्म के आर्टिकल्स आ जाएंगे। लाइक अपवर्क आर्टिकल्स ऑन मीडियम, गूगल पे लिखे 27 बेस्ट फ्रीलांस मीडियम पब्लिशिंग स्पेशलिस्ट। खैर ये तो अपवर्क की कम्युनिटी पे ले आया, ये भी हमें देखना चलें, अच्छा हो गया। ये अपवर्क की कम्युनिटी पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं और मीडियम पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। चलें, ये सब हमारे सामने आ गया। अब ये देखिए, ये हम ढूंढ कुछ और रहे थे, तो ये ज़रा आप अपवर्क पे प्रोफाइल्स देख लें, लोग किस तरह अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बेस्ट क्लाइंट्स प्रोफाइल्स भी आप ढूंढ के देख सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पे फ्रीलांसिंग लिखा,
ये मीडियम पे आर्टिकल्स, ये मीडियम एक साइट है, इस पे आप ज़रूर जाएं। और मैंने एक लेक्चर में बताया था कि अपवर्क की कम्युनिटी पे जाके आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, हाउ टू राइट अ गुड प्रपोज़ल, तो वो मुझे मीडियम पे भी मैंने पढ़े, लेकिन सबसे अच्छा आर्टिकल मुझे अपवर्क की कम्युनिटी पे मिला। तो ये आपने ज़रूर देखना है। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ज़ाहिर है आप लोग करते ही होंगे लेकिन लिख लेते हैं, यूट्यूब कभी ना भूलें। यूट्यूब पे बार बार जाके फ्रीलांसिंग के टिप्स देखते रहें। तो पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, इसका नाम मैंने रखा है फ्रीलांस माइंडसेट। गिटहब पे प्रोफाइल बनाएं, स्टैक ओवरफ्लो पे प्रोफाइल बनाएं, टॉप टेल पे जाके प्रोफाइल्स देखें, अप्लाई भी करें, लेकिन यहाँ आप अगर हायर हो गए तो फिर आपको अपवर्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। medium.com पे आर्टिकल्स पढ़ें और अपवर्क की कम्युनिटी पे आर्टिकल्स पढ़ें, और सबसे एंड में जाके यूट्यूब पे लेक्चर सुनें। ज़्यादा पढ़ें, कम सुनें। क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल, इसके बारे में मैंने एक लेक्चर में रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मैंने कहा था आप मुझे एक प्रोफाइल बनाएं और अप्रूवल के लिए भेज दें। जो जो आपके पास स्किल सेट है वो ठीक ठीक ऐड करें, गलत इसमें चीज़ें ऐड ना करें। लोग आपको बहुत से तरीके बताएंगे कि किस किस प्रोफाइल में किस किस फील्ड में आपको प्रोफाइल बनानी चाहिए। वो ये हो सकता है कि अपवर्क वाले प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं हर साल, कि जिसमें वो बताते हैं कि उनके पास किस किस फील्ड की जॉब ज़्यादा आ रही है। तो लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप किसी ऐसी फील्ड में प्रोफाइल बनाएं जिसमें लोग कम हैं। तो ये एक तरीका है प्रोफाइल बनाने का। इसके बाद आप जाके अपनी स्किल्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब अपवर्क ने इस पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो मैं तो आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यही करूँगा, जो आपकी स्किल सेट है, अगर आप टाइपिस्ट हैं तो टाइपिस्ट्री लिखें, और अगर आप डिज़ाइनर हैं तो डिज़ाइनिंग लिखें। सिंपल सिंपल जो जो चाहिए वो लिख दें, अप्रूवल के लिए भेज दें, अपनी तस्वीर वगैरह हर चीज़ सेट करके। उसके बाद अगर बिल फर्स्ट रिजेक्ट होती है प्रोफाइल, तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मुझे भेज दें प्रोफाइल, और अगर लॉगिन पासवर्ड भेज सकते हैं भेज दें। मैं आपकी प्रोफाइल अप्रूव कराने के लिए एफ़र्ट्स लगा सकता हूँ और आपको गाइड भी कर सकता हूँ। उस पे भी लेक्चर बना दूँगा कि ये प्रोफाइल रिजेक्ट हुई थी तो उसको मैंने किस तरह अप्रूव करवाया है। तो फिर भी हम थोड़ा सा देखते हैं, मैं अगर एक नई प्रोफाइल बनाना चाहूँ तो अभी देखते हैं। चल, इधर चलते हैं, upwork.com, साइन अप। चलिए, फ़र्स्ट नेम अखज़र नज़ीर नाम है, लेकिन मेरा तो अकाउंट पहले से मौजूद है। पासवर्ड फ़िलहाल हम अपनी पसंद का लगाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान। आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, वर्क एज फ्रीलांस। आई अंडरस्टैंड, क्रिएट माई अकाउंट। यूज़र नेम लेट टेक ट्यूटोरियल्स। चल, लेट टेक ट्यूटोरियल्स के नाम से हम क्रिएट माई अकाउंट। ये मैं थोड़ा सा प्रोसेस कर देता हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या इश्यूज़ आए आपको। ठीक है, वो कहते हैं कि आप अपनी ईमेल चेक करें। मैं ईमेल में जाके इस्लामी फ़िक्र अमल नहीं, हमें चाहिए लेट टेक ट्यूटोरियल्स। लेट टेक ट्यूटोरियल्स @gmail.com। नेक्स्ट। ठीक है, नहीं ये पासवर्ड, यस यही है पासवर्ड, तो यही है। कंफर्म, रिकवरी ईमेल, कंफर्म। चलो
ठीक है, ये देखें ये आ गया अपवर्क का वेरीफाई ईमेल, ये मैंने कर दिया। नो फिल आउट योर एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ, वैसे कोई ज़्यादा टाइम इसमें नहीं चाहिए। चलिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं। स्टार्ट माई प्रोफाइल, ओके, अपडेट योर लिंक्डइन प्रोफाइल, फिल आउट मैन्युअली। चलिए कौन सी ऑफ़र कर रहे हैं आप? आईटी, ठीक है, आईटी एंड नेटवर्किंग। और इसमें नो नो नो, इसमें चेक करते हैं कौन कौन सी है। चलिए इंजीनियरिंग में आनी चाहिए शायद, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। चलिए हम फ़िलहाल आईटी एंड नेटवर्क्स में कर लेते हैं। अदर आईटी नेटवर्किंग, इंफॉर्मेशन, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, स्टार्ट टाइपिंग टू सर्च फॉर स्किल। इसमें iOS आएगी। चलें iOS डेवलपमेंट की बना देते हैं। ये ऊपर स्किल्स आप दोबारा देख लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा ये हमेशा एंट्री लेवल ही रखें, ठीक है। एजुकेशंस आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऐड करते रहे, मैं फ़िलहाल इसको स्किप कर रहा हूँ। गॉट इट, ठीक है। चलिए लैंग्वेजेस, इंग्लिश प्रोफिशेंसी बेसिक ही लिखें जैसी आपकी है, अगर अच्छी है तो अच्छी लिख दें। आवरली रेट इस पर हमने अभी बात करनी है, फ़िलहाल कोई कम लिखें, बहुत कम लिखें। ये देखें ये इन्होंने कुछ नई चीज़ें दी हैं, मैंने भी अभी देखा। टाइटल अपने बारे में यहाँ डिटेल लिखें, जो भी आपका है तारुफ, तो इसके बगैर ये आगे नहीं जाने दे रहा। चलिए iOS डेवलपर इधर भी लिख दें, हाईली स्किल्ड, आई एम iOS developer having 8 to 10 years, 8 to 10 years of experience. Okay, next, fix the errors. Okay, ये अभी कुछ करते हैं। working since early 2009। ओके, अभी हम वैसे ही कर रहे हैं, तो उन्होंने हम पे सख्ती कर दी है, कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन इतनी शॉर्ट नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ अपनी तस्वीर लगाएं आप, और इसके बगैर वो आगे नहीं जाने दे रहे। अच्छा 2-3 स्टेप्स और हैं, ये आप खुद ही करें और उसके बाद मुझे बताएं कि क्या इशू आ रहा है। 2 से 3 घंटे में शायद वो आपको बता दें कि अप्रूव हुई है कि नहीं, तो उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद गाइड कर सकूँगा। चलें अब हम आगे चलते हैं। गुड डेवलपर्स की प्रोफाइल आप खुद ढूंढें, गुड क्लाइंट्स की प्रोफाइल खुद ढूंढें, और अपवर्क आर्टिकल्स इस पर हम बात कर चुके। अब हम चलते हैं आगे। ले जी, क्रिएट प्रोफाइल। अब ये इट्स अप टू यू नाउ, मुझे आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा, इसको करें। हाउ यू कैन आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट्स, चलें चलते हैं, आ जाए www.upwork.com। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्लाइंट्स गुड हैं या नहीं? ये ओवरली रेट मैं 18 से लेके 35 तक चेंज करता रहता हूँ, ये आप जब मर्ज़ी चेंज कर सकते हो, कोई नहीं मसला। चलें अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई होता है। चलें पहले तो ये है कि जो माई फीड है ना, ये जो भी आपने प्रोफाइल में लिखा होगा ना, लाइक आपने लिखा है कि मैं iOS डेवलपर हूँ, मैं मन स्टैक हूँ, रिएक्ट नेटिव में भी काम करता हूँ, ये मैंने सारा कुछ लिख दिया। तो उसकी बेस पे सॉर्टिंग होके आपके सामने यहाँ पे चीज़ें आती रहेंगी। तो स्टार्ट में हम क्या करते थे, यहीं से ही जॉब्स अप्लाई करते थे, लेकिन ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको अपना बताता हूँ। लाइक मेरी जो स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है, लाइक सबसे पहले मैं यहाँ आके लिखता हूँ BLE। तो अब देखें ये स्टेप पूरा आपने गौर से देखना है।
इसमें मैं आपको प्रपोज़ल लिखना भी सिखा दूंगा और आपको क्लाइंट के बारे में भी बता दूंगा, अच्छा क्लाइंट कैसा होता है और जॉब कैसे सर्च होती है। BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी डिवाइस 210 जॉब्स हमारे सामने हैं। इसके अलावा एक और चीज़ सर्च करते हैं, मशीन लर्निंग कोर ML। ये iOS का एक लाइब्रेरी है कोर ML। ठीक है, ये देखें बी 220 से $60 तक ये पैसे दे रहे हैं। अब देखें, चलें अब आ जाते हैं, ये हमें क्लाइंट अच्छा मिल गया। एक तरीका ये होता है आप यहाँ से जॉब्स ऐड करते रहें और दूसरा ये है कि आप यहाँ से सर्चिंग के दौरान ना फ़िल्टर्स भी लगा सकते हैं, उस पर हम बाद में देखते हैं। अभी देखें ये हमें जॉब मिल गई। वैसे आप इस पेज से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेमेंट वेरीफाइड, क्लाइंट को पहले 5 स्टार मिले हुए हैं, 700K इसने स्पेंड कर लिया हुआ है और USA का क्लाइंट है। तो USA का क्लाइंट हो, 5 स्टार मिला हो, 700K डॉलर वो स्पेंड कर चुका है, ये काफ़ी है कि ये क्लाइंट बहुत अच्छा है। अब हम इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस क्लाइंट के काबिल हैं या नहीं। ऐसे स्क्रॉल करेंगे और नीचे आके देखेंगे कोई चीज़ रेड तो नहीं है। ये देखें कोई चीज़ रेड नहीं है, सारी ग्रीन है। इसका मतलब है कि मैं इस क्लाइंट के कैलिबर का हूँ, मैं इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। सिर्फ 5 से 10 लोगों ने प्रपोज़ल सबमिट किया है। क्लाइंट 17 घंटे पहले आया और चला गया, एक बंदे का वो इंटरव्यू कर चुका। तो ये हर लिहाज से एक आइडियल क्लाइंट है। तो अब इसके लिए हम जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। एवरेज आवरली रेट इसने $8 पे किया है और नीचे हम रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। डेवलपर्स ने फ्रीलांसर इस क्लाइंट के बारे में क्या लिखा है देखते हैं थोड़ा सा। टू फ्रीलांसर, ये क्लाइंट ने फ्रीलांसर के बारे में लिखा है कि ये अच्छा फ्रीलांसर नहीं था, कोई बात नहीं। हमको ये एक आधा ऐसा हाईली रिकमेंडेड A+ क्लाइंट, तो मेरा ख्याल है काफ़ी है। पहले हमने अपनी एक फार्मूला लगाया, उसके मुताबिक क्लाइंट ठीक निकला। उसके बाद हमने कुछ प्रोफाइल्स पढ़े, सुपर नाइस क्लाइंट, ग्रेट प्रोजेक्ट, ये वो, तो काफ़ी है इस क्लाइंट के बारे में। तो अब हम ऐसा करते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के और यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉब, ऐड कोर ML API सपोर्ट फॉर ONNX रन टाइम C++ डीप लर्निंग। ठीक है, टाइटल से अंदाज़ा हो रहा है कि काफ़ी टफ वर्क है लेकिन अच्छा काम है। वी हैव अ फ्यू मॉडल दैट, ये मॉडल्स यहाँ पड़े हुए, जाके देख लें। वी हैव दिस वर्किंग ऑन एप्पल आईफोन, हाउएवर इट जस्ट यूजेस द CPU। We would like to enable support for the specialized neural network processor on iPhone Apple Exposure। ये देखिए इन्होंने अपनी क्लियर स्टेटमेंट बता दी है। अब मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करने लगा हूँ और आपको बताता हूँ कि प्रपोज़ल कैसे लिखना है। ठीक है, क्लाइंट के बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे कि कैसे पता चलता है क्लाइंट अच्छा है या नहीं है। देखें इस पे अगर मैं जॉब पोस्ट करूँगा तो मेरे 6 कनेक्ट्स ज़ाया होंगे या लग जाएंगे और पीछे मेरे पास 44 कनेक्ट्स बचेंगे। तो सम टाइम 2 कनेक्ट्स जाते हैं आपके, सम टाइम 6 जाते हैं, सम टाइम इससे भी ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, आ जाएँ। कितने आप डॉलर लेंगे? क्लाइंट का बजट है 20 से $60 पर आवर। तो ठीक है, इसके सेंटर में हम भी अप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं $30 या 35, ठीक है। 20 और 60 को जमा करें, 80 को 2 पे तकसीम करें, 40 बनता तो 40 है लेकिन 40 ही लिख देते हैं। अब देखें कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसको हमेशा 3 हिस्सों में तकसीम करें। पहला हिस्सा, पहले में लिखें, उसको बताएं कि आपने उसकी जॉब पोस्ट पढ़ ली है। ठीक है, जिस तरह भी बताना है वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरे पे आपने बताना है, पहले मैं लिख देता हूँ, यू हैव रीड जॉब पोस्ट। ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ, अभी प्रपोजल नहीं लिख रहा। दूसरे पे आपने बताना है आई एम रेडी फॉर दिस जॉब डन। तो तीसरे पे आपने बताना है कि अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं किस तरह इसको डिवाइड करूँगा, हाउ आई डिवाइड द वर्क इन माइलस्टोन्स ETC। बस आपका हर प्रपोज़ल 3 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। दोबारा सुन लें, पहले से मैं आपने उसको ये बावर कराना है कि आपने उसकी जॉब पोस्ट बड़े अच्छे तरीके से पढ़ ली है। दूसरे में आपने बताना है मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तीसरे में आपने बताना है कि अगर आप मुझे काम दे देंगे तो मैं किस तरह इसको डिवाइड करूँगा। ये बेसिकली मज़ीद आप उसको बता रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम, उसकी सब प्रॉब्लम और सारी डिटेल जो है वो पता चल गई हैं कि आप किस तरह इस मसले को
हल करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया होता है, मैंने बहुत से प्रपोज़ल लिख के रखे हुए हैं। लाइक कोर एमएल के लिए अलग से रखा हुआ है, एआर किट के लिए अलग से रखा हुआ है, बीएलई के लिए अलग से रखा हुआ है। अभी ढूंढ लेते हैं। freelancer.com के लिए अलग हैं, अपवर्क के लिए अलग हैं। ये पुराने प्रपोजल्स हैं। मैं आपको भी जो नए फॉर्मेट के साथ मैंने बनाया ना, ये देखिए न्यू प्रपोज़ल। अब मैं इसको यहाँ से उठा के ले जाता हूँ और वहाँ लिख के आपको दिखाता हूँ कि क्या मैंने इसी तरह डिवाइड किया कि नहीं। ज़रा ये बात आपने जहन में रखनी है कि मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपने उसको ये बराबर कराना है कि आपने उसकी जॉब पोस्ट पढ़ ली है। तो चलें इसको मैं मिटा रहा हूँ और देखते हैं क्या मैंने लिखा है ऐसा। हेलो, आई सी दैट यू नीड स्ट्रॉन्ग कोर एम एल डेवलपर विद एक्सपर्टीज़ इन, ये देखिए हम उसको बराबर करा रहे हैं कि मैं जानता हूँ विद एक्सपर्टीज़ इन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, इससे उसको पता चल जाएगा मैंने उसकी जॉब पोस्ट अच्छे तरीके से पढ़ ली है। दोबारा देखें। हेलो, आई सी दैट यू नीड स्ट्रॉन्ग कोरमल डेवलपर विद एक्सपर्टीज़ इन टेंसर फ्लो, नहीं, पाइथन भी नहीं चाहिए उसको, इन न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर्स ऑन आईफोन। साथ ही मैंने उसको थोड़ा सा हिंट दे दिया, आई कैन हेल्प विद दैट एंड कैन राइट स्टार्ट अवे, मतलब मैं अभी शुरू कर सकता हूँ। तो चलें, पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा मैंने लिखा आई एम रेडी फॉर दिस जॉब, तो ये मैंने साथ ही वैसे इसी लाइन में लिख दिया, आई कैन हेल्प विद दैट। लेकिन खैर इसको मज़ीद एलेबोरेट करने की ज़रूरत है। आई एम ग्रेट फिट फॉर दिस जॉब बिकॉज एज एन iOS डेवलपर माई गोल वॉज टू डेवलप एप्स लाइक इंक्लूडिंग कोर एम एल, एआर किट, कन्वर्जन ऑफ मॉडल्स। ये मैं जो काम करता रहूँ। साथ में मैंने उसकी आसानी के लिए कहा है कि अगर आप मेरी प्रोफाइल को देखना चाह रहे हैं तो इस लिंक पे यहीं से क्लिक कर दें। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आप बेसिकली क्लाइंट को आसानियाँ दे रहे हैं कि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलें, ये भी लिख दिया। अब रह गया लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हमें ये बताना होता है कि अगर आप मुझे काम देंगे तो मैं कैसे डिवाइड करूँगा, तो वो देखें ज़रा। मैंने लिखा कि इफ़ वी वर टू गेट स्टार्टेड हेयर इज़ हाउ आई वुड अप्रोच दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, क्लियरली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ऑल ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स ये मैं करूँगा। प्रेफरली ऑन वॉइस कॉल, मैं प्रेफर करूँगा कि आप मुझे कॉल करके समझाएं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ब्रेक डाउन इनटू स्टेप्स बाय फर्स्ट एमएल, सबसे पहले मैं मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि इस मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम के लिए प्रपोज्ड सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं, वो देख लूँगा। उसके बाद फिर मैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ आऊँगा। इंटीग्रेट द सजेस्टेड मॉडल इनटू आईएस, अब ये हमारा काम इस वक्त नहीं है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेट सजेस्टेड न्यूरल नेटवर्क प्रोसेसर ऑन आईफोन। ये देखिए, ठीक है। वर्क टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इमेजेस को काट दें, फाइनल टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। इसके अलावा आप उसको बता दें कि वी कुड डिस्कस, इधर लिख दें आई विल प्रेफर टू डिस्कस माइलस्टोन्स ऑन फ़ोन कॉल, ताकि वो आपको कॉल करे। इसके अलावा मैं नीचे एक नोट लिखता होता हूँ, ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, उसको बता दें ओवरऑल आई हैव 8+, आप तो ज़्यादा हो गया, 10+ ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन iOS, 3 इयर्स इन स्विफ्ट, 3 इयर्स इन ऑब्जेक्टिव सी, तो स्विफ्ट में तो 4-5 ईयर्स हो गए। 8 विद 2+ ईयर्स इन रिएक्ट नेटिव इज़ अ बिग प्लस। तो ये हमने प्रपोज़ल लिख दिया। ये पता नहीं, कम्युनिकेशन आउटसाइड द नेटवर्क, ठीक है, ठीक है, कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई हमसे। चलें, इसको वो कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसको हम निकाल ही देते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं आना चाहिए हमारे प्रपोज़ल में। तो चलें, अब हमने क्या करना है, प्रपोज़ल सबमिट करना है। ये हो गया हमारा प्रपोज़ल सबमिट। लेकिन अभी तक हमने प्रपोज़ल सबमिट पे तो हम शायद मज़ीद बात ना करें, लेकिन क्लाइंट के ऊपर हम मज़ीद बात ज़रूर करेंगे कि अच्छे क्लाइंट कैसे देखे जाते हैं। चले, अब हम वापस चलते हैं। यहाँ से आप चेंज टर्म्स भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें ज़रूरत नहीं है, मुश्किल काम है ये, $40 पर आवर से लेस का काम नहीं है। अब आप आ जाए वापस, या यहीं पे लिखें कोर एमएल, देखें सिर्फ 4 जॉब्स हैं। आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी हो तो जॉब एक भी हो तो वो आप ही को मिलेगी। अगर एक्सपर्टीज़ अच्छी नहीं है, ये देखें, ये iOS में नई चीज़ आई है स्विफ्ट यूआई।
और रिमोट डेवलपर विद कोर एमएल स्विफ्ट यूआई, सोशल मीडिया फिटनेस ऐप। ये देखिए मैंने सोशल मीडिया की काफ़ी ऐप्स बनाई हैं। अच्छा एक और चीज़ देखें, इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स का क्लाइंट है, $0 स्पेंट, पेमेंट इसकी वेरीफाइड है। इस पर हम जाके देखते हैं। 4 दिन पहले आया, 4 दिन से गायब है। ये टू सम हो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। 15 से 20 प्रपोजल्स भी आ गए हैं और एक बंदे को इसने डायरेक्ट इनविटेशन भेजा बगैर प्रपोज़ल के। तो इससे थोड़ा सा आप जज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये है कि मेरा इस हवाले से अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बहुत से ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो अभी अपवर्क पे नए होते हैं, उन्होंने एक जॉब भी पोस्ट नहीं की, $1 भी नहीं खर्चा, लेकिन वो अच्छे क्लाइंट होते हैं, उन्हें कोई गाइड करता है तो वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, अच्छा क्लाइंट है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऐसी जगह पे ज़रूर अप्लाई कर दिया करें। चलें अब हम मज़ीद देखते हैं। जर्मनी का क्लाइंट है। जर्मनी के क्लाइंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमें लिफ्ट नहीं कराते। आई डोंट नो व्हाई। अमेरिका के लोग हमें काम देते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है उनके साथ, वो भी सेटिस्फाई होते हैं। तो अभी तक तो मैं जर्मनी का कोई क्लाइंट गेट करने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन खैर इसको देखते हैं। अप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। अब देखें इसको चाहिए ये देखिए कुछ क्लाइंट्स ये साथ में ना पीडीएफ अटैच कर देते हैं। अमाउंट अर्नड देखिए मैं यहाँ पे रेड हो रहा हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा इशू नहीं है। क्लाइंट ने कहा कोई ऐसा डेवलपर अप्लाई करे जिसने $10K से ज़्यादा अर्न किया हो। तो मेरी अर्निंग अभी तकरीबन 900 है, 800 प्लस है, यानी 8000 के मैंने अर्न किया। तो लेकिन लास्ट व्यूड 14 दिन पहले और 20 से 50 प्रपोज़ल बहुत ज़्यादा है। इंग्लिश लेवल तो ठीक है, फ्लुएंट है, हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन ऐसे क्लाइंट के लिए कोशिश करें अगर कोई एक भी रेड हो गया ना तो आप ना ही अप्लाई करें, या आप नहीं, इसके लिए आप पूरा नहीं उतरते। ठीक है, ये अच्छा है। चलिए आ जाए। एक्सपीरियंस iOS स्विफ्ट डेवलपर, ये देखें आप ग्रीन है कि नहीं। देखें जॉब सक्सेस स्कोर 90%, ये मेरा 95 था। मैंने काफ़ी अर्सा काम नहीं किया तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे आ रहा है, ये दोबारा ऊपर लेके जाना है। राइजिंग टैलेंट इसको भी रेड हुआ हुआ है। और यूरोप, ये देखिए इस पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें। अगर किसी क्लाइंट ने लिख दिया ना यूरोप, तो आप सवाल ही नहीं पैदा होता ये काम आपको मिले। हाँ इस पे ज़रूर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इस पे कि लाइक वो 90% मांग रहा है, आपका 85 है, आप कर दें अप्लाई, कोई इशू नहीं है। राइजिंग टैलेंट रेड है, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है। ऐसे इशू पे कभी अप्लाई ना करें, क्लाइंट कभी आपको काम नहीं देगा। वापस चलें अब कोर एमएल के अलावा मैं ज़्यादा काम किस में करता हूँ, AR किट पे। अच्छा कितनी जॉब्स आई, 108। चल सारा ग्रीन है और 15 घंटे पहले वो आया। ठीक है, मतलब आज के दिन में या कल वो आया, विज़िट करके चला गया। 5 लोगों के इंटरव्यू किए हैं, 17 लोगों को उसने डायरेक्ट इनवाइट भेजा, फिर भी 5 से 10 लोगों ने प्रपोज़ल सबमिट कराए। तो इसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि अगर वो 17 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट भेज रहा है तो वो प्रपोज़ल शायद कम ही देखे। तो यहाँ अगर आप, हाँ, अपवर्क वालों को पे कर देंगे तो अपवर्क वाले आपको ये भी बताएंगे कि आप जो हैं वो जिस जॉब को देख रहे हैं इस पे एवरेज बिड रेंज क्या चल रही है। छोड़ें इसको, चलें कुछ टिप्स देखते हैं अच्छे क्लाइंट और बुरे क्लाइंट की। एक मैंने टिप पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन चूँकि हम सारी चीज़ें दोबारा से देख रहे हैं तो ये देखिए जिसका एवरेज एवरेज आवरली रेट $45 है वो अच्छा क्लाइंट है। लेकिन एक चीज़ और करें, इसने सिर्फ $90 स्पेंड किया और 14 जॉब्स पोस्ट की। ये अच्छा क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। आपने करना क्या है, जितने डॉलर इसने स्पेंड किया उसको 14 पे डिवाइड कर दो। ये क्लाइंट $6 स्पेंड करे एक जॉब पे, या 14 जॉब्स पोस्ट करता है और एक बंदे को हायर करता है, बाकी जॉब्स इसकी कहाँ जाती है। तो ये एक सिंपल फार्मूला है, इस पे भी परखा करें क्लाइंट को। एक तो ये ज़रूर देखें, दूसरा ये है कि मैंने आपको बताया था सम टाइम ये होता है कि अमेरिका में बैठे होते हैं लोग, गोरे के नाम की प्रोफाइल बनाते हैं, लेकिन फ्रंट पे कोई पाकिस्तानी, बंगाली या इंडियन बैठा होता है। कोशिश करें ऐसे लोगों से बचें। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो गोरा खुदा है या आगे इंडियन है या पाकिस्तानी या बंगाली है। ये तो वैसे आम तौर पे जब आप अप्लाई कर देते हैं, वो आपको फ़ोन कॉल करते हैं, तो आम तौर पे वो फिर जो एशियन होता है, जो गोरा नहीं होता, वो ख़ुद आपसे बात करता है, तो आपको 1 सेकंड में पता तो चल जाता है।
लेकिन आपका कनेक्ट्स तो ज़ाया हो गया, आपने प्रपोज़ल सबमिट किया, टाइम भी ज़ाया हुआ। तो इसमें कुछ टिप्स होती हैं, आप नीचे आके ना कमेंट्स पढ़ें। सम टाइम लोगों ने ना क्लाइंट का डायरेक्ट नाम लिखा होता है। लाइक हमने एक बंदे के साथ काम किया, उसका नाम था गुप्ता। तो हमने नीचे जाके देखा, एक बंदे ने लिखा हुआ था नाइस टू वर्क विद गुप्ता, इधर गुप्ता लिखा हुआ था और ऊपर अमेरिका लिखा हुआ था। और हम समझे ये जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, हमने कहा गोरा, चलो गोरे के साथ काम करेंगे, तो वो काम हो गया ख़राब। तो इसलिए ये भी एक टिप है, नीचे आके कमेंट्स ज़रूर देख लिया करें। कोशिश करें पूरा दिन आप क्लाइंट की प्रोफाइल्स पढ़ें और एक या दो प्रपोज़ल सबमिट करें। ये बेहतर है बजाय इसके कि आप दिन में 50 प्रपोज़ल सबमिट करें और देखें भी ना और अंधाधुंध लगे हुए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब काम हमने करके देखे हैं, तो इसमें बड़ी बरकत है कि आप सुकून से एक एक चीज़ देखें और एक दो जॉब्स पोस्ट करें, उसमें आपको काम मिल जाता है। चलें, अभी हम देख रहे हैं कि अच्छे क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। तो इंडिया, कोशिश करें, एहतियात करें। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन चाइना के क्लाइंट्स भी इतने अच्छे नहीं होते। यूनाइटेड स्टेट, रशिया भी अच्छे नहीं होते। जॉर्डन से भी बचें। ऑस्ट्रेलिया भी दरमियाना सही है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा ऐसा मुल्क है जिसके बारे में अक्सर हम धोखा खाते हैं कि शायद इसके क्लाइंट भी अच्छे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ से भी अच्छे क्लाइंट नहीं मिलते। आई डोंट नो वाई, मुझे इसकी रीज़न नहीं पता, लेकिन बच जाएं तो बेहतर है। यूनाइटेड किंगडम ठीक है, यूरोप से आपको अच्छे क्लाइंट मिल जाते हैं। यूके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ से हमें अच्छे क्लाइंट मिले। इसके अलावा नैदरलैंड, ये अच्छे कंट्रीज़ हैं। बाकी अच्छे क्लाइंट आपको ऑस्ट्रेलिया से भी मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए चलिए, मेरे ख्याल आगे चलते हैं, तो दोबारा इधर आएंगे तो कुछ चीज़ें मिस होंगी ना, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँगा। अब आप वापस आ जाए। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई गुड क्लाइंट, मैंने आपको बता दिए। दो तरीके हैं, उसने जो डॉलर खर्चे हैं और जो जॉब्स पोस्ट की हैं, दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा। आगे चलें। अपवर्क इज़ हाईली स्टैंडर्ड फोरम, हाउ टू सी चेक क्लाइंट हिस्ट्री, व्हाट अपवर्क बिहेव व्हेन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मैं अपवर्क को हाईली रेकमेंड इसलिए करता हूँ कि ये बड़ा हाई स्टैंडर्ड का फोरम है। और मेरी नज़र में हाई स्टैंडर्ड ये नहीं है कि अपवर्क पे ट्रैफिक बहुत आती है, नहीं। अपवर्क पे ट्रैफिक आए ना आए, कम आए ज़्यादा आए, मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये है कि इस पे जो क्लाइंट बैठे हैं वो बड़े मैच्योर हैं, बड़े प्रोफेशनल हैं, और जो डेवलपर्स भी बैठे हैं उनका भी एक स्टैंडर्ड है। इसलिए मैं इसको लाइक करता हूँ, ना कि इसकी ट्रैफिक की वजह से। अदरवाइज़ ट्रैफिक तो फाइवर पे भी बहुत है, freelancer.com पे भी बहुत है। तो ये एक हाईली स्टैंडर्ड फोरम है, तो इसलिए इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़े, इसको आप फाइवर या फ्रीलांसर मत समझें। तो मेहनत करें, इस पर प्रोफाइल्स बनाएं। आगे चलते हैं। हाउ टू राइट अ गुड प्रपोजल, मैंने आपको बता दिया, 3 हिस्से थे। हाउ टू बिकम अ टॉप रेटेड फ्रीलांसर, शेयर योर एक्सपीरियंस। योर से मुराद मैं हूँ। मैं पहले जब काम करता था, स्टार्ट किया, तो मेरा 67% जॉब सक्सेस रेट था। मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया, ब्लूटूथ लो एनर्जी डिवाइस का एक काम आया। लाइक वो काम ये था कि दो डिवाइसेस एंड्रॉयड आईओएस, इन्होंने मिल के आपस में चैटिंग करनी थी विदाउट इंटरनेट, और ब्लूटूथ की लो एनर्जी टेक्नोलॉजी यूज़ होनी थी। तो क्लाइंट को कोई डेवलपर मिल नहीं रहा था, काम पैसा वो बहुत अच्छा दे रहा था, कोई पाकिस्तानी रुपीज़ में कोई 4-5 लाख रुपया। और वो हमसे काम थोड़ा डिफरेंट और मुश्किल कराना चाह रहा था। तो फिर हमने रिस्क लिया कि चलें, 67% जॉब सक्सेस रेट है, बल्कि 63% था शायद। तो उसने फिर पूछा इसके बारे में, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हुआ स्काइप पे। तो हमने कहा कि ये मसले थे, एक दो इंडियंस के साथ काम किया, बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो इस वजह से उसने फिर हमें ये काम दिया, तो हमने सक्सेसफुली कर लिया। उससे एकदम हमारी प्रोफाइल काफ़ी बूस्ट होगी, 80 से ऊपर चली गई। क्योंकि ये जो परसेंटेज निकलती है ना कि आपका जॉब सक्सेस रेट क्या है, ये इतनी सिंपल नहीं है कि आपने 10 जॉब्स की, 5 अच्छी की, 5 बुरी की, तो 50% होगा, नहीं। ये पैसों की बुनियाद पे भी होता है। लाइक आपने 4 लाख रुपए वाला काम अच्छा कर दिया, आपने 4,000 रुपये वाला काम बुरा किया, तो कोई मसला नहीं है। ये चीज़ भी अपवर्क वाले कंसिडर करते हैं। तो वो अचानक ही फिर एक दो और जॉब्स अच्छी की, कोर ML, AR किट, में अभी आपको दिखाता हूँ प्रोफाइल। तो वो फिर एक दफ़ा जॉब सक्सेस 95 पे चली गई, 99 पे भी गई।
इसका फ़ायदा ये हुआ कि अपवर्क वालों ने हमें एक तो ये ऑप्शन दी कि अब आपकी कटौती जो है वो कम हुआ करेगी, लाइक पहले ज़्यादा होती थी 20%, उसके उसमें फिर पैकेजेस दिए हमें। एक तो ये फ़ायदा। दूसरा, अपवर्क वालों ने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया और कहा कि हम आपके शहर में, लाहौर में एक फ्रीलांसर्स के लिए एक वर्कशॉप करवाना चाह रहे हैं, तो आप उसको कंडक्ट करें। मैंने फिर उसके लिए अप्लाई किया। उन्होंने 5-7 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया, उनके इंटरव्यूज़ किए। उनमें से फिर एक को, मैं तो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, एक शॉर्ट लिस्ट किया उन्होंने और उसको फिर पे किया शायद, कि उसने लाहौर में अपवर्क की ऑफिशियल वर्कशॉप कंडक्ट करवाई। तो इस तरह छोटे छोटे पैकेजेस हैं जो आपके लिए बड़े इंटरेक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सारी चीज़ें देख के। उसके बाद हमारा फोकस ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट्स पे हुआ। अपवर्क की प्रोफाइल यूज़ करना थोड़ी सी कम की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोफाइल का जो सक्सेस स्कोर है ना, वो नीचे जा रहा है। तो अब दोबारा से मैंने इस पे जॉब्स पे अप्लाई करना शुरू किया ताकि दोबारा ये स्कोर जो है ऊपर चला जाए। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, आपसे शेयर करना था। आप टॉप रेटेड फ्रीलांसर, आप ऐसा मत समझें कि दुनिया में कोई 2-4 ही लोग होते हैं। ये तमगा आपको भी मिल सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, बेशुमार लोगों को मिलता है, हज़ारों में लोगों को मिलता है। तो टॉप रेटेड से जैसे नाम से लगता है ना कि चंद ही लोग हैं, ऐसा नहीं है। उनका अपना एक क्राइटेरिया, आप उस पर पूरा उतर सकते हैं, कोई मुश्किल भी नहीं है ज़्यादा। व्हाट स्किल सेट यू शुड मेंशन बिफोर बिड स्टार्ट। मैं तो आपको ये कहूँगा, जो आपकी स्किल सेट है वही मेंशन करें। नई नई स्किल सेट जो आप सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, उनको ऐड कर लिया करें तजर्बे के लिए। लाइक मैंने मंस्टैक अभी सीखना शुरू की है, तो मैंने पहले ही ऐड कर दी कि अगर कोई काम मिल गया आसान, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा। जॉब मिल गई तो इसी बहाने लर्निंग भी हो जाएगी। क्लाइंट जब आपको काम देता है तभी लर्निंग होती है। वैसे मुश्किल काम है कि आप कहें कि आप पहले लर्निंग करेंगे फिर क्लाइंट आपको काम देगा, ऐसा काम होता है। तो कोशिश करें कि साथ साथ ना कुछ नई स्किल्स ऐड करते रहें। इसके अलावा व्हाट आवरली रेट यू शुड मेंशन, मैं अभी आपको नोट्स ओपन करके आपको अभी बताता हूँ। जस्ट गिव मी सम सेकंड्स। यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने कैसे कैलकुलेट किया वो बताता हूँ आपको। वो इस तरह से ऐड किया कि लाइक मैं कहता हूँ $10 पर आवर सेट कर लेता हूँ। ये बना मंथली $160। 160 आवर्स एक महीने में काम करना है। और साल में कितना है, 12 महीने ज़रब 160 घंटे, 1920 घंटे। 1920 आवर्स पर ईयर। चलो, $10 पर आवर आपने रेट रखा, $2 ऑफर वाले ले गए, $8 रह गया। अब हम करेंगे 1920 ज़रब 8, $15,360 आपने साल के कमा लिए। ये अर्निंग होगी आपकी। $162 का है, 15,300 कितना था, 360, 15,360 ज़रब आजकल पाकिस्तान में $162 का है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। साल का आपने 24 लाख रुपया कमा लिया। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि $10 पर आवर फ्रीलांसिंग की दुनिया में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। अब आप अपना बजट सेट करें। लाइक मैंने शुरू में तो सेट किया था, मुझे 24 लाख तो नहीं चाहिए, सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए साल का। ये आज से 5 साल पहले मैंने एक टारगेट सेट किया था। ठीक है, तो 10 लाख के लिए तो आपको ज़ाहिर है $5 पर आवर पे भी काम करेंगे तो आपको 10 लाख साल का मिल जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको काम मिला और मिलता ही रहे, इसमें ब्रेक्स भी लगते हैं। तो वो मैंने रफली कैलकुलेट किया कि 12 महीने से अगर आप कैलकुलेट करें तो चलें हम थोड़ा सा बहुत नीचे आके तय करते हैं। 6 महीने आपको काम मिलता है, तो 6 महीने आप ढूंढ रहे होते हैं, इस तरह कर लें।
यानी 4 घंटे आप बिड करते हैं, 4 घंटे में काम करते हैं, या 2 दिन आपने बिड की, 2 दिन काम किया, तो ये हम बड़ा नीचे जाके बात कर रहे हैं। तो बस समझ लें कि यही हमने सेट किया था, 24 लाख $10 पर आवर सेट किया था, और 6 महीने में काम ही नहीं मिला, तो डिवाइडेड बाई 2 तो 12 लाख, तो 12 लाख तो ये भी बनता है। तो इस तरह से आपने ना इसको कैलकुलेट करना है। मैंने फिर ये 10 को शुरू में 12 किया, और इत्तेफाक की बात यह है कि पहली जॉब मुझे $18 पर आवर में मिल गई थी। तो ये लक भी चल जाती है आपकी। क्लाइंट ने कहा कि मैं नए लोगों को काम देना चाहता हूँ, उस क्लाइंट ने फिर मुझे 2 दफ़ा काम दिया। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ से आएँ आप, अक्सर नज़ीर, बल्कि यहाँ से आएँ, यहाँ से आएँ, यहाँ से नीचे जाएँ। ये देखें, ये मेरी 17 जॉब, मैंने इतने पैसे कमाए हैं, 274 घंटे काम किया। तो ये वो क्लाइंट है, दूसरे पेज पे शो होगा। ये देखें, एक्स कोड स्क्रिप्टिंग विद मेवन, काफ़ी मुश्किल काम था। $15 पर आवर है। हाँ, $15, 18 नहीं है। तो ठीक है, $15 मैंने 12 ऐड किया था, तो मुझे $15 पर आवर पे काम मिला। इसके अलावा AR किट का एक अच्छा क्लाइंट मिल गया था, ये वाला, ठीक है, बल्कि नहीं, ये कोरमल का क्लाइंट, ये आप कमेंट्स पढ़ लें। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रीलांसर, ये उसने मुझे कमेंट्स किए हैं। एक ये AR किट का एक अच्छा क्लाइंट मिला, ये $1500 इसने दिए। ये इन 2 कामों के बाद मुझे टॉप रेटेड फ्रीलांसर का मिला था बैच, और ये वो ब्लूटूथ का काम है। ब्लूटूथ के फिर कई काम किए, जिसमें एक ये 1500 का ये था, और 555 का ये, और एक ये। बेसिकली ये 3-4 जॉब्स इकट्ठी थी BLE की। तो ये है सीन। हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे क्या स्किल सेट। हाँ, बस इसमें यह है कि आप जो स्किल आती है वो ऐड करें, और जो आप सीखना चाह रहे हैं वो भी ऐड कर दें, और दोनों में काम ढूंढें। तो जब काम मिलेगा, सम टाइम आपको एक दिन में 3-3 जगह से काम मिलता है, और सम टाइम आप 10 दिन फारिग बैठे रहते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको, व्हाट आवरली रेट शुड यू मेंशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। व्हेन यू शुड ऐड न्यू स्किल सेट इन योर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब भी आपको नई स्किल सेट सीखें, अपने ऑफिस में सीखें, इधर उधर से सीखें, तो आप ऐड कर लें, और अगर सीखना चाह रहे हैं तो भी ऐड कर लें। हाउ टू चेक गुड और बैड क्लाइंट्स विदाउट रीडिंग कमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया। विच कंट्रीज़ आर बेस्ट फॉर क्लाइंट्स, इसमें अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसमें ऑस्ट्रेलिया भी लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या करेंगे, ये देखें, इस टाइम पाकिस्तान में दोपहर के 12:34 हुए, चले 12:30। अब मैं क्या करता हूँ, इस टाइम अमेरिका में मेरे अंदाज़े में रात के 12 बजे होंगे, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर स्टेट्स हमसे 12 घंटे पीछे हैं, कुछ 10 घंटे पीछे हैं, कुछ 11, कुछ 9 घंटे। तो रफ कैलकुलेट करें, इस टाइम अमेरिका में रात के 12:30 बजे में। अभी आप बिड करेंगे तो इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिकन सो रहे हैं। तो इसमें बेस्ट टाइम फिर क्या हुआ पाकिस्तान में, जब सुबह के 5 बजे 5 AM, तो अमेरिका में, USA में क्या होगा 5 PM। तो ये बेस्ट टाइम है, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में रात का 1 बजे 1 AM इज़ इक्वल टू US से 1 PM, ये भी बेस्ट टाइम है। तो इस तरह देखें। अच्छा, अब देखें इस टाइम 12:30, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया तो हमसे आगे है ना, कुछ 6 घंटे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन शाम के, अंदाजे से लिख देता हूँ, तकरीबन तकरीबन ये टाइम होगा। तो इस टाइम अगर आपने बिड करनी है तो ऑस्ट्रेलिया में कर लें, ठीक है। इसी तरह जर्मनी की बात कर लेते, पूरे यूरोप की बात कर लेते इकट्ठे, ठीक है। 12:30 इज़ इक्वल टू यूरोप। तो क्या टाइम होगा, कोई अच्छा टाइम नहीं बन रहा, ये सुबह के 6 बज रहे होंगे शायद। तो ये भी कोई अच्छा टाइम नहीं है, इतनी सुबह किसी को तंग नहीं करना चाहिए।
अगर आप बिड करेंगे भी तो वो आपकी बिड नीचे चली जाएगी। कोशिश करें ऐसे टाइम पे बिड करें जब क्लाइंट बैठा हो। सम टाइम ऐसा होता था हम 3-4 लोग बिडिंग कर रहे हैं तो एक फ़र्द दूसरे को बता देता था कि मैंने अभी बिड की है, क्लाइंट इस टाइम बिल्कुल एक्टिव है, उसने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं हायर नहीं हो सका, तुम जल्दी से इस जॉब के लिए अप्लाई कर दो। तो मैं अप्लाई कर देता था, अक्सर अक्सर काम बन जाता है। तो इस तरह ये चीज़ ज़रूर देखा करें, कोई क्लाइंट एक्टिव है वो फ़ौरन पिंग करेगा। तो अगर आस पास दोस्त बैठे हैं, अगर आप 2-3 लोग मिल के काम कर रहे हैं तो प्रोफाइल्स भी ज़ाहिर है आपकी 2-3 होंगी, वो फिर आप उसे बता दें कि ये आप भी इस पे अप्लाई कर दें, ठीक है। अब आ जाएँ ऑस्ट्रेलिया और अब आ गए जापान। मेरा ख्याल जापान का टाइम अभी देख लेते हैं, जापान, पाकिस्तान, ये चाइना वाला टाइम ही बनता है। जापान टाइम 9, जापान में इस टाइम यानी जापान हमसे 4 घंटे आगे, ठीक है। दोपहर के 12:30 इज़ इक्वल टू जापान के 4:30। तो मैं इस तरह से चीज़ें लिख के रख लेता हूँ या आप भी लिख लें। तो ये टाइमिंग भी हमने फाइनल कर लिया। आगे चलते हैं। क्लाइंट बहरहाल बार बार मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि अमेरिका आईटी की बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए अच्छा क्लाइंट आपको यूएसए से ही मिलना है, जो मर्ज़ी कर लें। जर्मनी से भी मिल जाएंगे लेकिन वो हमें काम कम देते हैं। व्हाट इज़ बेस्ट टाइम फॉर बिडिंग? आई फाउंड फ्रीलांसर्स एनी टाइम। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, मुझे दिन के किसी भी टाइम अच्छा क्लाइंट मिल गया और किसी टाइम भी बुरा मिल गया। लेकिन सब के बावजूद अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं या बंगाली हैं और सुबह 4 बजे उठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये ना समझें कि ये कोई गारंटी है काम मिलने की, गारंटी ये भी नहीं है। लेकिन एक अच्छा टाइम है, मेरा ख़्याल है 4 AM से अगर आप 7 AM बिडिंग कर लें ना, 3 घंटे तय कर लें तो बेस्ट टाइम है। और अगर आपको रात को जागने की बुरी आदत है तो फिर आप रात के 12 या रात का 1 AM से लेके 4 AM कर लें। अगर ये आदत बनी हुई है और नहीं जा रही तो ये भी अच्छा टाइम है। बाकी आप किसी टाइम भी बिड ज़रूर करें अगर आपके पास वक्त है। हाउ टू बीट योर कंपेटिटर्स, मैं इस जुमले के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, ये आपने भी नहीं कहना। ये जुमला बेसिकली आपको डिस्करेज करता है। आप कहते हैं हाउ टू बीट कंपेटिटर्स, आप अपने इर्द गिर्द कंपेटिटर देख रहे होते हैं कि ये भी अपवर्क पे है, ये भी अपवर्क पे है, इसको काम नहीं मिल रहा तो हमें कौन देगा। ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना काम है, हर किसी की अपनी जगह है और हर क्लाइंट को हर तरह का डेवलपर चाहिए। बाज़ क्लाइंट्स को बहुत अच्छे डेवलपर चाहिए होते हैं, बाज़ को दरमियाने से चाहिए होते हैं, बाज़ को माठे डेवलपर भी चाहिए होते हैं। बाकी आपकी लक तो है ही है, सम टाइम में बिल्कुल बिलो एवरेज बंदा वो बिड करता है, उसको काम मिल जाता है। और एक बड़ा शार्प माइंड है, उसको प्रपोज़ल लिखने भी आते हैं, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, कम्युनिकेशन भी अच्छी है, वो फ्लॉप हो जाता है। तो उसको देख के आप मायूस ना हो, आप अपनी मार्केट बनाएं। आगे चलें, क्या लिखा है? लिखा है नेवर गिव योर अकाउंट टू योर बिजनेस डेवलपर। अच्छा, इसमें ना हमें 6 माह हमने अपना डेवलपर अकाउंट एक एम्प्लॉय को दिए रखा, उसे कहा तुम बिडिंग किया करो। करता था बिडिंग, बड़ी मेहनत करता था, लेकिन हमने देखा कि उसको वो फ़िक्र नहीं हो सकती जो हमें अपने बिज़नेस की थी। इवन हमने कहा आप काम ढूंढेंगे, आपको कमीशन भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें रहेगा गई। बट इट डज़ नॉट मीन कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है। आपके साथ अपना तजर्बा शेयर किया कि अगर आपके लिए मुमकिन हो ना कि आप खुद बिडिंग कर सकते हैं तो बिडिंग आप खुद करें। डेवलपर्स की टीम आप हायर करें, डिज़ाइनर्स की टीम आप हायर करें, मार्केटिंग की टीम आप हायर करें, लेकिन क्लाइंट के साथ डीलिंग कोशिश करें कि खुद करें। हाँ, अगर बहुत अच्छा कोई मिल गया आपको फ़र्द जो अच्छा काम कर रहा है तो ये आपकी लक है, फिर आप ये काम भी इसके ज़िम्मे दे सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एजेंसी एंड इंडिविजुअल अकाउंट, इसमें हमने ये किया हुआ है, हमारे 3 अकाउंट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, और एक एजेंसी अकाउंट है। उसमें ये होता है कि एजेंसी बन जाती है, एजेंसी मीन कंपनी, तो उस कंपनी के अंडर 3 अकाउंट्स आ जाते हैं। सम टाइम क्लाइंट कहता है मुझे एजेंसी चाहिए, लाइक मैं एजेंसी को काम देना चाह रहा हूँ, तो आप एजेंसी वाले अकाउंट से साइन इन और बिड कर दें। सम टाइम क्लाइंट कहता है कि नो एजेंसी, मुझे इंडिविजुअल डेवलपर के साथ काम करना है, तो आप इंडिविजुअल डेवलपर से साइन इन और काम कर लें। इसका फ़ायदा ये होता है जब आप में आपस में अलहदगी होती है, लाइक आप दोस्त हैं, आप काम कर रहे हैं, आप कहते हैं अब हमने सेपरेट होना है, तो सारे लोग सेपरेट हो जाते हैं, तो सबकी प्रोफाइल्स के ऊपर वो काम शो हो रहा था।
तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मिल के काम करने की जो फ़ायदे हैं, जो बरकत है, वो आपको यहाँ ज़रूर मिलेगी। ये काम ज़रूर करें, कोई भी गोशा छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपके लिए एजेंसी वाले अकाउंट में रिस्क लिखा हो, बरकत हो उसमें, तो आप वो काम भी ज़रूर करें। डिफरेंस बिटवीन आवरली एंड फिक्स प्राइस जॉब। इसमें कुछ अर्सा पहले मैं ये समझता था कि आवरली रेट बहुत अच्छी जॉब है। आज भी नो डाउट फ़िक्स प्राइस जॉब से ये बेहतर आवरली रेट है हमारे लिए। तो लेकिन सम एक्सपीरियंस ऐसे भी हुए कि फ़िक्स प्राइस जॉब में भी अच्छे एक्सपीरियंस हो गए। अब इसमें एक छोटा सा नुक्ता समझ लें। अगर कोई क्लाइंट आपको क्लियर एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा और आपको भी क्लियर है कि ये तंग करेगा, इसकी जॉब शुरू तो हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी, तो आप उसके साथ मैक्सिमम कोशिश करें कि आवरली रेट के साथ काम करें। अगर वो एग्री नहीं होता तो फिर आप काम ना करें, और अगर फ़िक्स प्राइस जॉब के साथ काम करना है तो फिर उसे कहें कि माइलस्टोन डिवाइड करें, पहले मीटिंग करें, माइलस्टोन डिवाइड करें, ईच एंड एवरीथिंग लिखें कि ये पहले माइलस्टोन में होगा, ये दूसरे में होगा, ये तीसरे में होगा। पहले माइलस्टोन पे आप मुझे इतने पैसे देंगे, दूसरे माइलस्टोन पे इतने देंगे, और इस तरह मैं आपको काम जो है वो साथ साथ देता रहूँगा। तो आवरली मीन आप जानते होंगे, मेरा ख़्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट आपको हायर करता है, आप जितने घंटे काम करते हैं उतने पैसे आपको मिल जाते हैं। आवरली रेट में एक और फ़ायदा है कि अपवर्क वाले गारंटी करते हैं कि अगर आप आवरली रेट पे काम करें तो पैसे आपको मिलेंगे। फ़िक्स प्राइस में ये प्रॉब्लम है कि क्लाइंट अगर क्लेम कर दे ना, तो वो पैसे आपके जा भी सकते हैं। एक चांस होता है कि पैसे आपके जा सकते हैं। चले, इसमें हमने एक नया तजुर्बा किया। हमें पता चला कि एक लड़का पाकिस्तान से यूएसए गया, उसकी स्किल सेट वही थी जो यहाँ थी। यहाँ वो $15 पर आवर पे काम करता था। अमेरिका में उसने एक लोकल लेवल का कोई वेबसाइट थी, वहाँ पे जाके काम ढूंढना शुरू किया। तो यहाँ पे $15 पर आवर और वहाँ पे वो $65 पर आवर पे काम करने लग गया। बहरहाल उसने दावा किया कि यहाँ पे ऐसे काम मिलता है। तो आप 15 को 65 से करें, ये 4 गुना से भी ज़्यादा बनता है। तो वहाँ हमें एक आइडिया आया कि क्या ही अच्छा हो कि एक फ़र्द आपका अमेरिका में बैठा हो, अकाउंट वो बनाए। आपने अपना एड्रेस अमेरिका नहीं लिखना, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बल्कि आप कर ही नहीं सकेंगे ऐसा। तो अमेरिका में आपका दोस्त हो, वो अकाउंट बनाए, वही चलाए, बिडिंग भी वही करे, आप पाकिस्तान में बैठ के काम करें या टीम बिल्ड करें। तो ये एक अच्छा रहेगा। आप एक यूरोप में बिठा दें लड़का, आपके दोस्त यार हर जगह मौजूद होते हैं, उनके साथ मिल के काम करें। तो ये इतना ज़्यादा मार्जिन होता है कि आप अगर अमेरिका वाले लड़के को 50% भी देंगे ना, 70% भी दे देंगे, तो आप फिर भी फ़ायदे में। तो ये है एक। इसके अलावा व्हाट इफ़ क्लाइंट आस्क यू रिफ़ंड, ये एक लंबी कहानी है, फ़िलहाल हम इसको स्किप करते हैं। इसमें फिर डिपेंड करता है कि आप बहरहाल इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। हमारे साथ 1-2 एक्सपीरियंस हुए, अच्छे एक्सपीरियंस हुए। अपवर्क वालों ने बड़ा अच्छा, जिसे कहते हैं, इंसाफ पे मबनी फ़ैसला किया। यही काम freelancer.com पे हुआ तो उन्होंने टोटली डेवलप क्लाइंट का साथ दिया। इसलिए मैं अपवर्क को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। आप क्लेम कर सकते हैं क्लाइंट ने आपको पैसे नहीं दिए, अपवर्क वाले बिल्कुल अच्छा एक फ़ैसला करेंगे जो इंसाफ पे मबनी होगा। डोंट वर्क विदाउट पे, मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा। क्लाइंट कोई कहता है कुछ काम करके दिखा दो फिर पे करूँगा, कभी नहीं करना। कुछ ना कुछ एडवांस ज़रूर ले। ठीक है, आगे चलें। प्रॉब्लम इज़ नॉट अ फर्स्ट जॉब बट अ जॉब टू कंप्लीट विद 5 स्टार्स। पहली जॉब हासिल करना मसला नहीं है, बल्कि जॉब हासिल करके उस पर शाबाश लेना मसला है। तो पहली जॉब में आप ये कर सकते हैं। हमें तो अपने लोकल मार्केट में लाहौर में 3-4 क्लाइंट ऐसे मिल गए थे, अच्छे डायरेक्ट क्लाइंट। उन्होंने हमें काम दे दिया, तो हमने उनको दावत दी कि आप अपवर्क पे आके हमें काम दें। तो उन्होंने कहा तो अपवर्क तो 20% कटौती आपसे भी करता है, तो कुछ ना कुछ हमसे भी करेगा। वो फिर जो कटौती थी, हम एग्री हो गए कि हमने कहा हम बियर करेंगे। लाइक 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था, तो हमने कहा आप हमें 1,60,000 रुपये दे दें, 1.5 लाख रुपया दे दें, लेकिन अपवर्क पे दे दें। तो वो सारी डीलिंग भी हो गई, क्लाइंट एग्री भी हो गया। लेकिन उस दौरान अच्छा ये हुआ कि हमें डायरेक्ट क्लाइंट मिल गए। हमें किसी अपने दोस्त को ये नहीं कहना पड़ा कि वो आए अपवर्क पे अपना अकाउंट बनाए और हमें काम दे। लेकिन ये है कि ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। चाहे आपको $100, जो कि सिर्फ 16,000 रुपये बनता है,
$100 में भी कोई काम मिलता है ना, सस्ता आपको करना पड़ता है, तो यहाँ पे कर लें, कोई मसला नहीं है। 16,000 रुपये में एक काम कर लें, 20,000 रुपये में कर लें, लेकिन अपवर्क पे करें। क्लाइंट को प्रोफाइल भी आपको बना के देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमने जब क्लाइंट को कहा, क्लाइंट ने कहा मुझे तो अपवर्क का नाम भी नहीं पता, ये मेरा लॉगिन और पासवर्ड है, ये मेरा ईमेल है, आप मेरा अकाउंट बनाएं, बैंक के साथ सारा कांटेक्ट करें, जो भी करना है, और ये पैसे ले लें, ये बैंक में जमा करें, मैंने कुछ नहीं करना। तो कोई बात नहीं, आप ये कर लें, आप क्लाइंट से बात करें कि ये मसला है, हम अपवर्क पर प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए तो आपको सस्ता काम करके दे रहे हैं, तो आप अपवर्क पे आएँ, उससे काम ले लें, कोई मसला नहीं है, बड़ा आसान काम है ये। सब्सक्रिप्शन, अब ये कहानी ख़त्म हो गई है, अब सब्सक्रिप्शन करवानी ही पड़ती है। तो इसमें यह है कि आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लें। मैं तो वैसे कनेक्ट्स ख़रीदता हूँ, 2 चाहिए 2 ख़रीद लिए। मंथली सब्सक्रिप्शन के कुछ फ़ायदे भी हैं जो मैंने भी आपको दिखाया था। आप एरो पे क्लिक करते तो वो आपको बताता है कि इस जॉब पोस्ट पे एवरेज आवरली रेट क्या चल रहा है, उससे आपको काफ़ी एक माइंड क्लियर हो जाता है। चलें, क्लाइंट कैसे देखता है कि आप कैसे हैं, इसके लिए एक तरीका ये होता है, आप क्लाइंट बन के देखें। आप अपवर्क पे क्लाइंट की प्रोफाइल बनाएं। मैंने तो फ्रीलांस पे बनाई थी। फ्रीलांस में ये फ़ायदा होता है, freelancer.com पे एक ही प्रोफाइल है, वही क्लाइंट की है, वही डेवलपर की है। तो मैंने एक जॉब फ्रीलांसर पे पोस्ट की, मेरे से काम नहीं हो रहा था, मैंने कहा फ्रीलांसर पे सस्ता काम करवा लेंगे। उसका काम तो मेरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मैंने क्लाइंट बन के क्लाइंट का माइंडसेट रीड कर लिया। मुझे ये पता चला कि क्लाइंट किस तरह शॉर्टलिस्ट करता है डेवलपर्स को। तो वो ये हुआ कि मैंने जब जॉब पोस्ट की तो बहुत से डेवलपर्स ने क्या किया कि एक डेवलपर ने मुझे कहा कि आप मुझे जॉब दे दें, अगर मेरे से काम ना हो सका तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो आप देखें कि उसने इतनी अच्छी डील दी ना, लेकिन मैंने उसको फारिग करा दी, क्योंकि मुझे पता चला कि अच्छा डेवलपर कभी भी ऐसे नहीं करता। तो इसी तरह एक लड़के ने अपनी प्रोफाइल में पता नहीं क्या लिखा हुआ था कि मैंने कभी भी बुरा काम नहीं किया, मैं ज़िंदगी में हमेशा कामयाब ही रहा हूँ, तो आप मुझे काम दे दें। तो मैंने उससे भी फारिग करा दिया। इस तरह मैंने 10-12 लोगों की प्रोफाइल्स पढ़ी। एक प्रोफाइल तो ऐसी थी कि उसमें ये हुआ कि उसने लिखा हुआ था कि ऐसे साफ पता चल रहा था जैसे उसने कोई प्रपोजल्स लिख के रखे हुए हैं और वो पेस्ट करके बस चला जाता है। एक ही प्रपोज़ल है हर जॉब पोस्ट के लिए, तो उसको भी मैंने रिजेक्ट कर लिया। 10 में से मुझे सिर्फ एक डेवलपर ऐसा मिला जिसके बारे में मुझे लगा कि इसने मेरी जॉब के लिए स्पेशल प्रपोज़ल राइट की है। और freelancer.com वाले तो ये भी बताते हैं आपको कि आपने जो भी प्रपोज़ल लिखा है ये आपके पुराने प्रपोज़ल से मैच तो नहीं कर रहा। वो परसेंटेज में बताते हैं कि इतने % एक्यूरेट है आपका प्रपोज़ल। तो कोशिश करें हर प्रपोज़ल नए सिरे से टाइप करें। मैंने तो अभी आपको दिखाया, मैंने लिख के रखे हुए, लेकिन मैं उसको एडिट करता हूँ हर दफ़ा। तो क्लाइंट का माइंड सेट पढ़ने के लिए आपको क्लाइंट बनना पड़ेगा। अपवर्क पे अलहदा से प्रोफाइल बना लें, या क्लाइंट फ्रीलांसर पे बना क्लाइंट बन के देख लें। इसके अलावा एक लेक्चर में मैंने अपवर्क की कम्युनिटी से एक पीडीएफ डाउनलोड करके आपको दिखाई थी, वो मैं देखता हूँ मिल जाती है तो आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव पे रख के भेज देता हूँ। उसमें उन्होंने क्लाइंट को गाइडलाइन दी हुई है कि आप अच्छा डेवलपर कैसे गेट कर सकते हैं। तो वो गाइडलाइन क्लाइंट के लिए, तो आप भी पढ़ लें। आप डेवलपर बीइंग अ डेवलपर उसको पढ़ लें, उससे आपको कुछ क्लू मिल जाएंगे। अब आखिरी बात, यूज़ योर अपवर्क ऑन अदर प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर। मैं क्या करता हूँ, अपवर्क पे हमने काम किया, काफ़ी सारी इस्लामिक ऐप्स बनाई। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अपवर्क का मॉडल थोड़ा और है और फाइवर का और है। फाइवर जो है वो टिपिकली आप समझ लें डेवलपर्स के लिए इस सेंस में है कि डेवलपर वहाँ पे अपना काम शो केस में रख देते हैं। लाइक मेरे पास एक उर्दू सर्चेबल ऐप का मॉडल बना हुआ था। मैंने उसको, बजाय इसके कि मैं अपवर्क पे जाके ढूंढूं कि किसी क्लाइंट को उर्दू की ऐप बनवानी है या नहीं बनवानी, तो मैंने ढूंढा तो मुझे कोई क्लाइंट नहीं मिला अपवर्क पे। मैंने वही फाइवर पे जाके पोस्ट कर दिया कि मैं उर्दू की ऐप्स बनाता हूँ, और बिल फ़र्ज़ अगर उसका $1000 रेट था, तो मैंने वहाँ पे बहुत कम, लाइक $300 या $399 फाइवर पे गीग लगा दी। तो ये आप कर सकते हैं, आप बने बनाए काम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करें और साथ साथ फाइवर पे गीग लगाते रहें, लेकिन ज़्यादा फोकस अपवर्क पे रखें। फाइवर को बस इतना ही रखें कि जैसे चलते चलाते आपकी कोई चीज़ बिक जाए।
आप उसको बेचने के लिए बाकायदा दुकान खोल के नहीं बैठे, लेकिन आप चीज़ें बेच रहे थे, एक चीज़ बच गई तो वो आपने फाइवर पे जाके बेच दी। ये आप कर सकते हैं। बाकी freelancer.com को मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, मेरा बड़ा वहाँ बैड एक्सपीरियंस रहा है। वहाँ उस प्लेटफॉर्म को आप सिर्फ क्लाइंट बनने के लिए यूज़ करें। तो अब मेरा ख़्याल है कि हमने अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो कोई चीज़ में रह नहीं गई, सिर्फ एक बात रह गई है, वो है कि क्लाइंट जब आपको से कांटेक्ट करता है तो सम टाइम वो कहता है मुझे फ़ौरन बताएं कि आप ये ऐप कितने में करेंगे। तो कॉस्ट, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एन ऐप, तो इसमें मैं एक अलग से लेक्चर तो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। फॉर द टाइम बिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा, यहीं पे बता देता हूँ। एक क्लाइंट ने स्क्रीनशॉट भेजी मुझे, 36 स्क्रीन्स थी उसमें। कहता बताएं इस ऐप पे कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। मैं क्या करता हूँ, 4 आवर्स फॉर 1 स्क्रीन, लेकिन ये सिर्फ स्टैटिक है, इसमें फंक्शनैलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो 4 घंटे में एक स्क्रीन, तो 36 स्क्रीनें कितने घंटे में बनी, 36 ज़रब 4, 144 घंटे में, ठीक है। मैंने लिख दिया कि 144 आवर्स में स्टैटिक स्क्रीन्स बनेंगी, बन गई। अब मैंने फंक्शनैलिटी के लिए 8-8 घंटे रख लिए। कुछ फंक्शनैलिटीज़ आसान होती हैं, कुछ बहुत मुश्किल होती हैं, तो वो कवर हो जाता है। 36 स्क्रीनें ज़रब 8, 288, तो 288 आवर्स में फंक्शनैलिटी हो जाएगी, ठीक है। ये एक सिंपल सा तरीका रखा हुआ। अब आप 288 को जमा कर दें 144 में, 288 जमा 144, ठीक है, 432। अब ये 432 आवर्स में आपकी एप्लीकेशन बनेगी जिसमें 36 स्क्रीनें थी। अब आपने अपना एक आवरली रेट रखा हुआ है, जो भी मैंने कैलकुलेट करना बता दिए, 10-12 घंटे, उसके साथ ज़रब दे दें, ज़रब 10, तो ये बन गया 4320 डॉलर। ये डॉलर आप उसको थोड़ा सा राउंड करके इसको 4000 ही कर दें, कंसेशन कर दें। $4000 में आप उसको ये ऐप बना के देंगे। जो अच्छा क्लाइंट होगा वो बनवाएगा, जो अच्छा नहीं होगा वो भाग जाएगा। फिर यहाँ से आपने जो सस्ता काम करना है, अगर पाकिस्तानी डेवलपर है और आप काम करना चाह रहे हैं तो उसको 4000 ना भेजें, $1000 भेज दें या 2000 भेज दें। और अगर कोई पाकिस्तानी डेवलपर है, आप उसके साथ काम नहीं करना चाह रहे, तो आप 4000 को मज़ीद 3 से ज़रब दें और $12000 रेट बताएं। वो आपको खूब गालियाँ देगा और आपकी जान छूट जाएगी। तो ये है कॉस्ट का, लेकिन मैं कॉस्ट पे अलग से आपको एक लेक्चर बना दूंगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐप को जो अप्रूवल है उसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं। अपवर्क प्रोफाइल अप्रूवल, मैं आपको उसके बारे में ज़रूर गाइड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।